कैबिन है स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ों में। बड़ी प्यारी जगह है और ये एक ऐसी बस्ती है जो बिल्कुल जंगल के किनारे पर बनी हुई है। अब मैं इससे ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। तो मेरे अब्बू कभी कभार हमसे वहाँ के गारगोइल्स के बारे में मजाक किया करते थे। मुझे लगता है कि ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो वाक़या पेश आया इसमें मुझे लगता है कि शायद कोई गारगोइल ही मुलव्वस था। तो एक रात काफ़ी देर हो चुकी थी, कोई 10 बजे होंगे और मैं अपने फ़ोन पर लगा हुआ था। मेरा छोटा भाई मेरे साथ ही कमरे में सो रहा था। अचानक कैबिन में एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे पूरा कैबिन हिल गया हो। ये कोई मेरा वहम नहीं था क्योंकि मेरी अम्मी अब्बू दोनों फौरन ऊपर गए और मैं तो हैरानी से चीखने लगा। ये सब एक ही धमाके की आवाज़ थी, शायद जैसे कोई दूर से गरज सुनाई दे। मेरे भाई की तो नींद खराब नहीं हुई लेकिन मैंने साफ सुनी थी। आपको ये भी बता दूं कि मैं ऊपर अटारी में सोता हूँ जो कि सबसे ऊपर वाली मंजिल है, जबकि मेरे वालिदैन नीचे तहखाने में सोते हैं। लेकिन बहरहाल मेरे वालिदैन ने भी वो आवाज़ सुनी थी तो मैं अकेला नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि उनके ख्याल में ये क्या था, तो उन्होंने कहा कि शायद कोई ज़िलज़ला या ऐसा कुछ होगा। लेकिन मैं उनसे मुत्तफिक नहीं था क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे वो आवाज़ ऊपर से आई थी, जैसे छत से। खैर मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैंने पहले कभी ज़िलज़ले के दौरान किसी जगह पर वक्त नहीं गुजारा, तो मुझे क्या पता कि ज़िलज़ला कैसा होता है। और बात ये कि हमने उस वाक़े के बारे में अपने किसी पड़ोसी से कोई बात नहीं की, तो उससे कोई नतीजा भी नहीं निकला। लेकिन जो चीज़ मुझे अपने उस ख्याल का सबूत लगती है वो ये है कि कुछ अरसे बाद, जहाँ तक मुझे याद है, जब मैंने इंश्योरेंस के लिए किसी को छत चेक करने के लिए बुलाया था, तो मुझे याद है कि मेरे वालिदैन बता रहे थे कि इंस्पेक्शन वाले ने कहा कि छत पर कुछ गहरे निशानात थे, जैसे वहाँ कोई धात के जूते या इस तरह की कोई चीज़ पहन कर चल रहा हो। अगर किसी और ने भी ऐसा कुछ महसूस किया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते एक और स्टोरी की तरफ। ये कोई 2018 के आखिर की बात है, शायद नवंबर के आसपास। जर्मनी में सर्दी का मौसम था, लेकिन फिर भी मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा था जब मेरे दोस्त जुनास का फ़ोन आया। वो कह रहा था कि शहर की भाग दौड़ से दूर कुछ दिन मेरे साथ गुजारना चाहता है क्योंकि मैं पहाड़ों में रहता हूँ। आम सी दूर दराज की पुरानी लकड़ी का घर जहाँ मेरे अम्मी अपने काम की वजह से दिन में 2-3 घंटे से ज़्यादा घर में नहीं होती थी। और जर्मनी के पहाड़ों के इलाकों में कुछ अजीबो गरीब जगह भी हैं। हमारे पड़ोसी हैं लेकिन वो हमसे काफ़ी दूर रहते हैं, तो हम इन्हें इतना नहीं जानते। अभी के लिए इतनी तफसील काफ़ी है। तो मैंने जुनास से फ़ोन पर बात ख़त्म की और शहर की तरफ चला गया, जहाँ यकीनन हमने घूम फिर कर कुछ वीडियो गेम्स खेली और वक्त का कुछ अंदाज़ा नहीं रहा। जब हम वापस आए तो अंधेरा हो चुका था, शायद 6:30-7 बजे होंगे जब हम मेरी जगह पर वापस आए। और वापसी के सफ़र में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन हम बगैर किसी परेशानी के वहाँ पहुँच गए। हम अंदर गए और पूरी रात हमने गेम्स और फिल्मों की महफिल लगानी थी और हम गेम स्टेशन सेटअप करने लगे। वही आम चीज़ जो हम अक्सर करते थे। कोई 10 बजे के आसपास जब हमने सब कुछ सेटअप कर लिया था और हल्की बारिश रुक गई थी, तो हमने कमरे को ठंडा करने के लिए खिड़की खोल दी। पीछे का हिस्सा बहुत तारीख था और मेरा मतलब है बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ, और मेरे सहन में छोटी सी झोंपड़ी के साथ ही सीधा जंगल में जाता था। लेकिन इसने हमें कभी परेशान नहीं किया क्योंकि हम अपनी फिल्म के आधे हिस्से में थे जब मैं और जुनास दोनों जंगल से आती हुई धाती सी हल्की सी आवाज़ जैसे लोहे पर कोई चीज़ मार रहा हो। इसकी वजह से मैं और जुनास ने फिल्म रोक दी और पूछा कि क्या हम दोनों ने एक ही चीज़ सुनी है। मैंने कहा कि हाँ सुनी है। तो हमने एक लम्हे के लिए सुना और हमें वो दोबारा सुनाई थी। उस बार अगरचा वो करीब से सुनाई दे रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो हमने उसे हवा पर डाल दिया। और वैसे भी हमारी टीन की छत है, लेकिन हमने फिल्म दोबारा शुरू की और एक तरह से उसके बारे में भूल गए। कोई 30 मिनट बाद हमें वो आवाज़ दोबारा सुनाई दी, लेकिन एक बार फिर वो पिछली बार से बहुत ज़्यादा तेज़ थी।
वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरख्त पर लोहे की बेसबॉल का बल्ला मार रहा हो। तो मैंने फिल्म दोबारा रोक दी और मैं और जुनास एक दूसरे को देखने लगे। हमने खामोश रहने और लाइट्स कम करने और खिड़की से बाहर देखने का फैसला किया। हमें कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन हमने उसे जंगल में घूमते हुए सुना। हम थोड़ा सा डरने लगे, लेकिन हमने फिल्म वापस चला दी और आवाज को कम कर दिया ताकि ऐसा लगे कि हम इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन दर हकीकत हम बाहर की आवाजों पर पूरी तवज्जो दे रहे थे और वो आवाज जल्दी से बंद हो गई। वो अब मेरे घर के किनारे खुली खिड़की के बिल्कुल नीचे मुंतकिल हो गई। हम जम गए और 5 मिनट तक खिड़की को घूरते रहे और अंधेरे और घर के किनारे से आने वाली फ्लड लाइट की हल्की सी चमक के सिवा कुछ नहीं दिखाई दिया। जल्दी हमें रोशनी में एक साया दिखाई दिया, फिर एक ही बार रोशनी हिल गई और बुझ गई। हम मुड़े और सामने वाले कमरे में भाग गए और एक टॉर्च और कोई भी चीज पकड़ी जिसे हम किसी भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे और उस तरफ जाने लगे जहां से आवाज आ रही थी। वो खिड़की के बिल्कुल नीचे से आ रही थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था, कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं। लेकिन मेरी फ्लड लाइट उतरी हुई थी और मेरे पोर्च पर पड़ी थी, जिसने हमें वाकई डरा दिया। तो मैंने जल्दी से रोशनी वापस लगाई और हमने एक मुख्तसर नजर डाली। जब तेज बारिश शुरू हो गई, हमने अपनी तलाश रोक दी और यह नतीजा निकाला कि जिसने भी इस रोशनी को उतारा वो चला गया था। हमने सोचा कि वो बारिश में नहीं रहना चाहता था, क्योंकि हम भी नहीं चाहते थे। हम वापस अंदर आ गए और अब भी सोच रहे थे कि क्या हुआ था। जब मैं खिड़की से बाहर देखने गया तो मैंने देखा कि एक आदमी मेरी झोंपड़ी के पीछे से अंधेरे में खड़ा मुझे देख रहा था। मैं डर गया था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं जुनास से ऐसे बात करता रहा जैसे मैंने इसे नहीं देखा। मैं अपने टेबल के पास गया और गन निकाली, जो मैंने अपने घर की हिफाजत के लिए इसको रखा हुआ था। पिछले वाकयात की वजह से जो हमारे साथ पेश आए थे, मैंने इसे अपनी गोद में रखा और उम्मीद की कि जो भी बाहर है वो चला जाएगा। ऐसा लगता था कि तकरीबन 1 घंटे तक वो आदमी चला गया था, लेकिन हमें अपने पोर्च पर वेल लाइट के करीब तेज कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। फिर हमारे दरवाजे पर एक जोरदार दस्तकों की आवाज, एक सीढ़ी सुनाई दी जहां हम बैठे थे। मैं खड़ा हुआ और अपनी गन को लोड किया। जब मैंने बाहर की रोशनी को दोबारा झपकते हुए देखा तो मैं खिड़की की तरफ बढ़ा और तकरीबन अपना ऊपर वाला पूरा वजूद खिड़की से बाहर निकालकर रोशनी के बिल्कुल नीचे कम से कम 7 गोलियां चलाई और मैंने उस आदमी को दोबारा अंधेरे में जंगली तौर पर भागते हुए देखा। बाकी रात हम पर खामोशी और अंधेरा छा गया। हमने लाइट्स जलाई रखी